To question number 16, from the following particulars obtained from the books of Mark, prepare a comparative statement of profit and loss account. तो अब आप देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, है ना, और परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और चेंज इन इन्वेंट्री, अदर एक्सपेंसेस एंड अदर इनकम, ये सब दिया हुआ है। हमें बनाना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024 एंड 31st March 2025। ठीक है, हमने ये फॉर्मेट रेडी किया। अब हमें सबसे पहले इसमें दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो हमने लिखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो देखो करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का कितना दिया है, 40 lakhs। करंट ईयर 50 lakhs, इंक्रीज हुआ 10 lakhs, परसेंटेज में इंक्रीज होगा 25%। फिर है अदर इनकम। अदर इनकम में हम देखेंगे 2 लाख रुपीज का है प्रीवियस ईयर, करंट ईयर है 2,50,000, चेंज हुआ 50,000 का, और ये है 25, 50/200%, 25%। ठीक है, फिर इसको हम क्लोज कर लेंगे यहाँ पर और टोटल इनकम निकालेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, टोटल इनकम। सो 42 lakhs, 52 lakhs 50,000, 10,50,000, percentage change 10,50,000 divided by 42 lakhs, 25%। फिर आ जाएंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में देखो क्या क्या है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितना है, 30 lakhs, 40 lakhs, 10 lakhs, 10/30%, 33.33। फिर आ जाएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का चेंज इन इन्वेंट्री। तो पहले था 8 लाख, फिर है 10 lakhs, इंक्रीज हुआ 2 lakhs, फिर 2/8%, 25। टोटल कर लेंगे, 38 lakhs, 50 lakhs, 12 lakhs, 12/38%, 31.58। ठीक है, फिर टोटल एक्सपेंसेस आ रहे हैं 13 lakhs। 12। अब हम करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये थर्ड है,
टोटल एक्सपेंस, फिर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फर्स्ट माइनस थर्ड, तो ये हो जाएगा फोर्थ। तो 42 माइनस 38, 4 lakhs, 2,50,000। तो ये डिक्रीज हो रहा है, 1,50,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें एक चीज रह गई है, अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस हैं हमारे पास 4 लाख एंड 5 लाख। 1 लाख से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो 1/4, 25%। अब यहाँ पर हम करेंगे थर्ड पॉइंट, टोटल एक्सपेंस। सो 38, 42 lakhs, और ये हो जाएगा 55 lakhs। 55 माइनस 42, 13 lakhs। with 13 divided by 42, 30.95। फिर हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फोर्थ पॉइंट। इधर कुछ नहीं है, इधर आ जाएगा 2,50,000 का लॉस है, तो इधर भी 2,50,000 का लॉस है। और इधर कुछ नहीं, और इसमें कोई टैक्स लगेगा नहीं क्योंकि लॉस है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। 2,50,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज द सेम थिंग। ठीक है, लॉस आ रहा है बेसिकली। So question number 17. From the following information, prepare comparative statement of profit and loss. तो देखो, जैसे आपका लास्ट ईयर का और करेंट ईयर का डेटा है, और इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड WIP, अदर इनकम, अदर एक्सपेंसेस एंड टैक्स रेट, ये सब दिया हुआ है। तो हमको कहाँ से लेना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से स्टार्ट करना है। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 16 lakhs, और ये है 20 lakhs।
4 लाख का इंक्रीज है, और 4/16% 25% का इंक्रीज है। फिर है अदर इनकम। अदर इनकम है 3 लाख, और ये है 4,40,000। तो इंक्रीज हो गया 1,40,000। फिर 1,40,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, परसेंटेज 46.67। इसके बाद हम टोटल इनकम कर निकाल लेंगे। इनका टोटल कर लेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम का। 19 लाख, 24,40,000। सो 24,40,000 माइनस 19 लाख, 5,40,000 डिवाइडेड बाय 19 लाख, परसेंट 28.42। ठीक है। अदर इनकम के बाद एक्सपेंसेस, टोटल इनकम के बाद एक्सपेंसेस है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 6 लाख एंड 8 लाख। सो 2 लाख का इंक्रीज, 2/6, 33.33। फिर है चेंजेस इन इन्वेंट्री। सो ये देखो, ये जो है ना चेंजेस इन इन्वेंट्री, ये चेंजेस इन इन्वेंट्री है फिनिश गुड्स एंड WIP। तो इन दोनों का है तो हम कर रहे हैं, लेकिन यदि रॉ मटेरियल का होता तो फिर हम नहीं करते, क्योंकि रॉ मटेरियल का चेंज इन इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में इंक्लूडेड होता। ठीक है। लेकिन ये फिनिश गुड्स एंड WIP का है तो हम अलग से कर रहे हैं। 2 लाख, 4 लाख, 2 लाख का इंक्रीज, 100% इंक्रीज। ठीक है। अब हमारे कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो गया, चेंज इन इन्वेंट्री हो गया, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो जैसे 10% दिया हुआ कॉस्ट का, तो अदर एक्सपेंसेस हमें दिया हुआ है 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सो देखो 8 लाख, ये जो है ना 6 लाख एंड 2 लाख, 8 लाख। सो 8 लाख का 10%, 80,000। और यहाँ पर आ जाएगा 12 लाख। 12 लाख का 15%, इसका 15% है। सो 1,80,000 चेंज हो जाएगा 1 लाख, और 1 लाख डिवाइडेड बाई 80,000, 125। अब हमारे तीनों एक्सपेंस आ गए, अब हम इनका टोटल निकाल देंगे। टोटल एक्सपेंस, तो 8,80,000, 13,80,000, 5 लाख, और 5 लाख डिवाइडेड बाय 8,80,000, 56.81। हम निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हमारे टोटल एक्सपेंस है 2। ये सेकंड था, ये भी तो थर्ड है। टोटल एक्सपेंस। फिर फोर्थ आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर
tax. So first minus third. So 19 lakh minus 8 lakh 80,000. 10 lakh 20,000. 24 lakh 40,000 minus 13 lakh 80,000. 10 lakh 60,000 minus 10 lakh 20,000. 40,000 का increase divided by 10 lakh 20,000. So percentage increase is 3.92. अब इसमें टैक्स है फिफ्थ पॉइंट, टैक्स एट द रेट 30%. तो 10 लाख 20,000 का 30%, 3 लाख 6,000 माइनस 10 लाख 20,000, 7 लाख 14,000. ऐसे ही करेंगे 10 लाख 60,000 का 30%, 3 लाख 18,000 माइनस 10 लाख 60,000, 7 लाख 42,000. 40,000 का 12,000, 28,000. अभी देखो 12,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख 6,000, 3.92. ऐसे 28,000 डिवाइडेड बाय 714, 3.92. So question complete.